आज 7 फरवरी दिन शनिवार को बाबा जी ने हुजूर के साथ संगत को ओपन कार दर्शन दिए और आज शाम को 4 बजे सवाल जवाब के दौरान बाबा जी फिर से स्टेज पर आए। इतना ही नहीं, बाबा जी ने खुद सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि अगर हुजूर शाहिद कपूर है तो क्या मैं ओमपुरी हूँ? तो ऐसा क्या हुआ था? सुनने से पहले, शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख दीजिएगा। तो जब बाबा जी हुजूर के साथ स्टेज पर शाम को 4 बजे आए तो शब्द चल रहा था, मेरा सोना साजन घर आया। फिर बाबा जी ने सवाल जवाब शुरू किए। सबसे पहले एक भाई ने विनती की कि बाबा जी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने दोनों को राधा स्वामी बोलना सिखाया है। मेरे मन की इच्छा है कि मैं संगत की सेवा करूं, गाड़ी लेकर संगत को डेरा ब्यास ले जाया करूं। कृपया मेरी इच्छा पूरी कीजिए। तो बाबा जी ने बड़ी सहजता और प्यार से उत्तर दिया कि बेटा, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन परमार्थ हर व्यक्ति का निजी विषय है। हम प्रेरणा दे सकते हैं लेकिन किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर बच्चों को अच्छा लगेगा तो उन्हें भी अंदर से महसूस होगा और वो खुद आएंगे। आना या ना आना उनकी अपनी इच्छा है। तुम प्यार से अच्छे उदाहरण बनो, अच्छा आचरण दो और घर में अच्छा माहौल रखो। उन्हें अच्छा लगेगा तो अपने आप इस रास्ते पे आएंगे। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि मेरे परिवार में सब कुछ ठीक है, मैं भजन सिमरन भी करती हूँ, लेकिन भजन सिमरन जब करती हूँ तो मन में बहुत सारे गलत सलत विचार घूमते रहते हैं। उसके साथ कहते कि कई बार बाहर शब्द या सत्संग भजन चलाकर मैं सिमरन में बैठ जाती हूँ। तो उसने पूछा, बाबा जी क्या ये सही है? तो बाबा जी फरमाते कि बेटा, हम भजन सिमरन करते क्यों हैं? इसीलिए तो करते हैं कि मन को काबू में कर सकें। अगर हमें बाहर की शांति नहीं मिलेगी और हम सत्संग चलाकर बैठेंगे तो हमारा ध्यान तो बाहर ही रहेगा। फिर हमें भजन सिमरन करने का क्या फायदा? हमें अपने ध्यान को अंदर की ओर ले जाना है और उसे इकट्ठा करना है, सिमरन पर ही ध्यान रखना है। फिर वो बहन कहती कि बाबा जी, जब भी मैं भजन सिमरन में बैठती हूँ तो मुझे बहुत डर सा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई मुझ पे दबाव बना रहा है। अभी अभी मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है और मुझे लगता है कि मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हूँ। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, शांति से बैठो, डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। जब भी आपको ऐसा महसूस हो उस समय सिमरन शुरू कर दो। फिर एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि मैं कलाकार बनना चाहता हूँ, फिल्मों में जाना चाहता हूँ और मैं गाने भी लिखता हूँ। तो बाबा जी कहते, बेटा, हर किसी के मन में कोई ना कोई इच्छा होती है। सबसे पहले अपने पैरों पर खड़े रहना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम इन चीजों पर आगे बढ़ सकते हैं। मालिक जरूर कृपा करेगा। फिर आगे एक बहन ने बहुत ही भाविक होकर बाबा जी से सवाल किया कि मेरे पास शब्द ही नहीं है जिनसे मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये आपकी ताकत है, आप ही ने ही हमें पार लगाया है। तो बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, ये मांगने का रास्ता नहीं है, करने का रास्ता है। हम भजन करेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, मालिक खुद बख्शीश करेंगे। इन बातों को शब्दों में नहीं, हमें कर्मों में दिखाना है। लेकिन मुझसे मांगोगे तो उसके बदले सिर्फ मैं लफ्ज ही दे पाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से कहा, उसने बताया कि वो रिसेटिंग में लग गया था। वहां उसे कुछ तरीके समझाए गए थे, धुन के बारे में चर्चा भी हुई। तो उसने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि सिमरन पक्का हो गया है और धुन पर कब बैठ सकते हैं? तो बाबा जी ने एक उदाहरण देके बताया कि बेटा, जब दुकानदार सुबह अपनी दुकान खोलता है तो वो तो रोज ही खोलता है ना। वो ये तो नहीं सोचता कि जब पहला ग्राहक आएगा उसके बाद दुकान खोलेगा। उसी तरह हमें धुन सुनाई दे या ना दे, भजन सिमरन हमें करना है। कहते धुन जो है वो हमारे अंदर 24 घंटे बज रही है। हमें इसलिए सुनाई नहीं देती क्योंकि हमारा मन एक जगह टिका हुआ नहीं है, वो इधर उधर घूमता रहता है। जब हमारा मन एकाग्र होगा तो वो धुन की तीव्रता हमें बिल्कुल साफ सुनाई देगी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि मेरे मम्मी पापा मेरे फ्यूचर को लेके बहुत चिंता करते हैं, तो क्या करें? तो बाबा जी फरमाते कि बेटा, चिंता करने से क्या होगा? जब समय आएगा चीजों का अपने आप समाधान निकल जाएगा। चिंता करने से कुछ नहीं होता। इससे बेहतर है कि घर का माहौल अच्छा बनाया जाए। हम चिंता में डूबे रहेंगे तो हम समस्या का हिस्सा बनेंगे, लेकिन हमें हल का हिस्सा बनना है। फिर वो बहन कहती कि बाबा जी, मेरी सगाई हो गई है, जैसा जीवन साथी मैं चाहती थी मुझे वैसा ही मिल गया। हम दोनों सत्संग में आते हैं, कृपा बनाए रखना। तो बाबा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सब कुछ तो तुझे तेरी पसंद और मर्जी से मिला है, अब आगे क्या कमी रह गई? ये सुनते ही सारी संगत हंसने लगी। फिर एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, जीवन में कई बार असफलताएं आती हैं और लोग कहते हैं फेलियर केयर टू सक्सेस, इसका क्या मतलब है? तो बाबा जी ने भी ये प्रश्न थोड़ा अंग्रेजी में
कहा, उन्होंने फरमाया कि बेटा हर चीज़ जीवन में एक उद्देश्य होता है, जो आसानी से हमें मिल जाए उसकी हमें कदर नहीं होती। जब हम मेहनत करते हैं तो हमें उस चीज़ की वैल्यू समझ आती है। फेल होने के बाद जब सक्सेस मिलती है तो इंसान उस सक्सेस को संजो कर रखता है, उसे पकड़ कर रखता है, कदर करता है। फिर बाबा जी ने एक उदाहरण देके समझाया कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही तो वो दौड़ने नहीं लग जाता। पहले वो उठता है, गिरता है, चलता है, रेंगता है, उसे बहुत समय लगता है। धीरे धीरे अभ्यास के बाद चलने लगता है और फिर दौड़ने भी लगता है। उसकी सफलता इसी मेहनत की वजह से होती है। और ऐसे ही मालिक ने जिंदगी में हमें जो उतार चढ़ाव दिए हैं, हमें उनसे सीखना है। फिर एक भाई ने सवाल किया कि मेरे मम्मी पापा भजन करते हैं, उनको भजन अच्छा लगता है सर्दियों में, लेकिन जब गर्मियां आती हैं तो उन्हें मुश्किल आती है। तो बाबा जी मुस्कुराए और कहते, बेटा उन्हें एसी में बिठा दिया करो। ये सुनते ही पूरी संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी कहते, बेटा चाहे गर्मी हो या सर्दी, हमें मालिक को याद करना है। कोई भी मौसम हो, हमें उनका शुक्रिया अदा करने से नहीं चूकना, क्योंकि मौसम तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी निभानी है। फिर किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी कहते हैं, कोशिश करने वाला कभी नहीं हारता। मैं 50 बार लाइन में लगा हूँ, आज मुझे पहली बार सवाल जवाब करने का मौका मिला है। तो बाबा जी बड़ी प्यार से मुस्कुराए। फिर वो भाई कहता, बाबा जी आपने मुझे सब कुछ दिया। तो बाबा जी ने हंसते हुए फरमाया कि बीवी भी अच्छी दी है, नहीं दी है? तो भाई हंसने लगा। कहता, बाबा जी बीवी तो बहुत अच्छी दी है। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े। फिर वो कहता कि सास भी अच्छी दी थी। बाबा जी कहता है लेकिन वो भगवान के पास चली गई। तो बाबा जी हंसते हुए कहते, भगवान के पास चली गई या भगवान के पास भेज दी गई? कहते, बेटा मालिक का शुक्र करना चाहिए, मालिक ने उन्हें अपने घर वापस बुला लिया। फिर वो भाई कहता, बाबा जी मैं रात को सिमरन करता हूँ, सोते समय दिमाग में कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे विस्फोट हो रहे हैं और मुझे डर लगता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मुझे मौत आ गई तो मैं तैयार हूँ। तो बाबा जी कहते कि बेटा कभी आज तक ये सुना है कि भजन सिमरन करते करते कोई मर गया हो? कहते ये सब बहकावे की बात है, ये मन हमें बहकाता है, हमें अपना सिमरन जारी रखना है, रुकना नहीं है। इस तरह की बातें आजकल बहुत से लोग बता रहे हैं। बाकी मालिक की मौज है, वो किन कर्मों से हमें बचा रहा है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ वही सदगुरु जानता है। फिर आगे एक बहन ने सवाल किया कि मैं लाइन में खड़ी हूँ, लेकिन मैं खुद को इस लायक ही नहीं समझती कि मैं आपसे सवाल कर सकूं। मुझे अपने करियर की बहुत चिंता रहती है। तो बाबा जी मुस्कुरा के कहते कि बेटा हर इंसान की ताकत और कमजोरी अलग अलग होती है, हमें अपनी क्षमता को समझकर सही दिशा में जाना चाहिए। मेहनत करिए और घबराने से कुछ नहीं होगा। ये हम मालिक पर छोड़ देंगे कि हम किस चीज़ के काबिल हैं और नहीं। फिर वो बहन कहती कि बाबा जी मेरी पढ़ाई में मेरा साथ दीजिए। तो बाबा जी हंस के कहते कि बेटा पढ़ाई तो मेरी खुद ही अच्छी नहीं हुई थी, मैं कैसे तुम्हारा साथ दे सकता हूँ? और ये सुन के पूरी संगत हंसने लगी। फिर वो बहन कहती कि बाबा जी किसी पर निर्भर रहना किस हद तक सही है? तो बाबा जी कहते, बेटा किसी भी चीज़ की आदत अच्छी नहीं। किसी को सुबह अखबार पढ़ने की आदत होती है, किसी को सुबह चाय पीने की आदत होती है। धीरे धीरे हम उन चीज़ों के गुलाम हो जाते हैं, लेकिन अगर हम खुद पर डिपेंडेंट रहेंगे तभी हम आज़ाद हो पाएंगे। फिर एक बहन कहती कि बाबा जी मेरे मम्मी पापा की मुझ पर बहुत कृपा है, हम 3 बहनें हैं, जब हमारी शादी हो जाएगी तो मम्मी पापा का ध्यान कौन रखेगा? तो बाबा जी कहते, बेटा आजकल लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि उनके बच्चे जो हैं वो लाइफ में सेटल हो जाएं। आप सेटल हो जाओगे तो मम्मी पापा उसी में खुश रहेंगे। फिर वही बहन कहती कि बाबा जी मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा जी मुस्कुरा दिए। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी सेल्फ कंट्रोल कैसे रखा जाए? कई बार हमें पता होता है कि कोई चीज़ गलत है, लेकिन हम फिर भी उसी डायरेक्शन में जाते हैं और वही गलतियां कर बैठते हैं। तो इन बातों से हम कैसे बचें? तो बाबा जी कहते, बेटा जो भी करो सोच समझ के करो, कर्मों का हिसाब तो हमें ही देना है। हम बार बार गलतियां करेंगे, हिसाब तो हमें ही चुकाना है, इसलिए हमें सोच समझ के करना है। फिर एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने अपनी एक समस्या बताई। उसने कहा कि बाबा जी हम रोज़ न्यूज़ देखते हैं और दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में सुनते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? साथ में वो भी कहती कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर मन भी बहुत दुखी हो जाता है, जबकि मालिक ने हम पर बहुत दया की है। तो बाबा जी कहते, बेटा हमें ये नहीं पता कि मालिक ने किस पर कितनी दया की है। हम अक्सर बुरा बाहर के हालात देखकर अंदाज़ा लगाते हैं। सच्चाई ये है कि जिस इंसान को कुछ नहीं चाहिए ना, वही असली बादशाह है। कहते ऐसा कोई साल नहीं होता जिसमें दुख और तकलीफ ना आए।
फ़र्क बस इतना है कि आज मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया है और उस घटना का हमें मिनटों में पता लग जाता है। पहले भी ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन खबरें हमें तुरंत नहीं मिल पाती थी। फिर बहन ने कहा यह सुनकर कि बाबा जी बहुत बुरा लगता है। तो बाबा जी कहते, बेटा हमें मालिक पर भरोसा रखना चाहिए। कहते अगर हम समस्या का हिस्सा बनेंगे तो समस्या हमारे आसपास आ जाएगी, हम समाधान का हिस्सा बनेंगे तो समाधान हमारे आसपास होगा। तो ये हमें तय करना है कि हमें क्या करना है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो मालिक की रज़ा से हो रहा है, मालिक की मर्जी से हो रहा है। कहते ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, कोई खुश होगा कोई दुखी होगा, ये संसार की रीत है। और इसी संदर्भ में फिर बाबा जी ने कहा कि इन बातों को लेकर विवादों या कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। फिर एक बहन ने हुजूर से सवाल किया। उन्होंने हुजूर से कहा, हुजूर जी आप तो मेरी मम्मी के लिए शाहिद कपूर हो। तो इस पर बाबा जी मुस्कुरा कर कहते कि मैं कौन हूँ, ओमपुरी। तो ये सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी घर में कमाने वाला मैं अकेला हूँ, सुबह से रात तक दुकान पर बैठता हूँ और परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते मालिक को याद करने का टाइम ही नहीं मिलता, आप मार्गदर्शन दीजिए। तो बाबा जी समझाते कि बेटा कोई भी संत महात्मा कभी ये नहीं कहता कि मालिक की भक्ति के लिए दुनिया की जिम्मेदारी से भाग जाओ या दूर हो जाओ। संत भी यही कहते हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मालिक को याद करना है। लेकिन अगर हम सिर्फ पैसे कमाने और बच्चे पालने की जिम्मेदारियां निभाएंगे, मालिक की भक्ति नहीं करेंगे, उनके लिए पूरे दिन में से टाइम ही नहीं निकालेंगे तो कैसे चलेगा। कहते बेटा टाइम तो हमें खुद ही निकालना होगा, कोई और तो आके हमारे लिए भक्ति नहीं कर सकता। मालिक ने सबको 24 घंटे दिए हैं, हमें ये सोचना है कि हमें सिर्फ 2 घंटे की ड्यूटी पर बैठना है। जैसे परिवार को हम जिम्मेदारी मानते हैं, वैसे मालिक की भक्ति भी तो हमारी जिम्मेदारी है। फिर एक बहन कहती है कि बाबा जी कुछ लोग मुझे बहुत ताने मारते हैं, बुरा भला कहते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं जो अंदर तक चुभ जाते हैं। तो बाबा जी कहते बेटा अगर हम सही हैं, ईमानदार हैं, तो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें जवाब दुनिया को नहीं मालिक को देना है। दुनिया ने तो बड़े बड़े संतों को नहीं छोड़ा। भगवान राम का युग देख लो, भगवान कृष्ण का युग देख लो, उस दौर में भी दुनिया ने उन महापुरुषों को भी बुरा भला कहा। तो हम क्या चीज़ है। इसलिए हमें अपनी मेहनत पर ध्यान देना है, लोगों पर नहीं, क्योंकि हमें हिसाब मालिक को देना है, लोगों के नहीं, और रिश्ता भी उस मालिक के साथ जोड़ना है। फिर एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी क्या रोज भजन सिमरन जरूरी है या कभी कभी करे तो ठीक रहेगा। तो बाबा जी हंसने लगे, कहते हैं क्या रोज खाना खाना जरूरी है? जरूरी है ना, खाना खाएंगे तभी तो शरीर को ताकत मिलेगी। तो भजन सिमरन भी रोज जरूरी है, आत्मा को ताकत कैसे मिलेगी? ये शरीर जो है वो तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, इसका तो हम इतना ध्यान रखते हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा है, जो हमारी पहचान है, हम उसकी खुराक के बारे में नहीं सोचते। आत्मा की असली खुराक सिर्फ और सिर्फ नाम है। तो जैसे शरीर को रोज रोटी चाहिए, वैसे आत्मा को भी रोज रोटी चाहिए। फिर एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ और कभी कभी कुछ लड़के मुझे चिढ़ाते हैं और मुझे बुरा लगता है, तो मैं क्या करूँ? तो बाबा जी कहते बेटा सोचने से कर्म नहीं बनते, लेकिन अगर हम एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं तो वो सोच हमारी करनी में आ जाती है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो गलत कर्म उठा ही लेंगे और आगे न पीछे आप गलत काम की ओर बढ़ ही जाएंगे। इसलिए अपनी सोच अच्छा रखो, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, जिसने जो करना है उसका हिसाब किताब उसे ही देना है। फिर एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी मेरी मम्मी मुझे कहती है कि गुरु से जुड़ो और गुरु अपने आप अपनी संभाल कर लेते हैं। वो मुझे सेवा और सत्संग पर लेकर आती है। मैंने अपने सत्संग घर में ट्रैफिक की सेवा ली हुई है, तो क्या आप सच में संभाल करेंगे? तो बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि बेटा मालिक सबके साथ है और सबकी संभाल करता है। अच्छे काम करोगे, अच्छी चीज़ों से जुड़ोगे, सेवा करोगे, मन झुकेगा और निर्मल होगा और मालिक के करीब जाएगा। हमें मालिक के भाड़े में रहना है। जो हो रहा है वो उसकी मौत से हो रहा है, आगे भी जो होगा वो उसकी खुशी से ही होगा। मालिक से कुछ नहीं मांगना, ना शिकायत करनी है, वो हमारी अवस्था को बेहतर जानता है। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी सब कहते हैं कि तू बोलती बहुत है, चुप नहीं रहती, तो क्या ज़्यादा बोलना गलत बात है? तो इस पर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। तो बाबा जी फरमाते बेटा बीवियों की बातों को भला कोई जीत सका है? अब ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगी। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़रूरी हो उतनी ही बातें करें। कभी कभी ज़्यादा बोलने से मुंह से कई ऐसी बातें निकल जाती हैं कि बाद में पछतावा का कारण बन जाती हैं। इसलिए कोशिश करो कि ज़रूरत के अनुसार ही अपनी बात रखो। तो ये सवाल जवाब आज बाबा जी ने संगत के साथ किए। कल सत्संग भी हम आपके सामने रखेंगे। अगर विनती है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से ये वीडियो सुन रहे हैं। राधा स्वामी जी।